हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज एक भाई का कमेंट आया था कि भाई सस्ता और अच्छा बकरी फार्म कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आज उसी के ऊपर टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो भाई यदि आप सोच रहे हो कि नया बकरी फार्म खोल रहे हैं जो कि काफ़ी सस्ता पड़े और मतलब मिनिमम रेंज में काफ़ी अच्छा हो, तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको शुरुआत कैसे करनी है, कम से और कम लागत से और काफ़ी अच्छा हाईटेक तो फ़िलहाल नहीं बनेगा, मतलब मीडियम साइज़ अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों यदि आपके पास जगह हो तो काफ़ी अच्छा है, अगर जगह नहीं है तो आप इस काम को प्लीज़ ना करें। और दूसरी बात, तो सबसे पहले आपको बकरियों को जो है कि रहने के लिए आपको बनाना है। यदि आप सीमेंटेड बनाओगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। तो आपको करना क्या है कि जो है कि छोटा सा आपको ग्राउंड बनाना है बकरियों के लिए, और उस पे ऐसे सीमेंट सीटें ना चढ़ा करके आपको जो है कि एक कच्चा हॉल टाइप का बना लेना है, जो कि बांस के टट्टर आते हैं उनको लगा करके छोटा सा, मतलब जैसे कि आप 20 बकरी पाल रहे हो, 10 बकरी पाल रहे हो, उसी उसी हिसाब से आपको बनाना है। और वो बढ़िया ऊपर से उसके जो है कि पन्नी डाल देना है, जो कि बारिश वारिश अंदर ना आए, पानी यहाँ, क्योंकि बकरियों को पानी से बहुत दिक्कत होती है और यदि पानी में रहेंगी तो बीमार भी हो सकती हैं। तो इसलिए ऊपर से पन्नी ज़रूर लगाना है उसके। और दूसरी बात जो है कि पिलर ना लगाना है सीमेंट के, तो आप जो है कि बांस के बम्बू टाइप के आते हैं, आपको उनको लगा लेना है। यदि आप शुरुआत कर रहे हो तो भाई पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करना है आपको, और दोस्तों बढ़िया तरीके से उसको बना लेना है। उसी हिसाब से बनाना है जिस हिसाब से आप बकरी ला रहे हो, 10 बकरी ला रहे हो, 20 बकरी ला रहे हो, उसी हिसाब से बनाना है दोस्तों। और उसके बाद जब आपका जो शेड तैयार हो जाता है, कच्चा शेड, तो उसके बाद आपको बकरियाँ लाना है। और बकरियाँ लाने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, यदि क्योंकि आप जैसी बकरियाँ लाओगे तो हरा चारा की आपको कम से कम 15 से 20 दिन पहले आपको व्यवस्था करके रखनी है। और उससे क्या होता है, जब कहीं आप बाहर से जानवर लाओगे तो हरा चारा, कोई भी जानवर हो, कोई भी बकरी हो, किसी भी प्रजाति की बकरी हो दोस्तों, तो वो हरा चारा मिनिमम ही खा लेती है। कोई बकरी भूसा खाती है, कोई नहीं खाती है, तो उस हिसाब से आपको कर लेना है। और हरे चारे में बरसिंग लगा लेना है आपको, अगर सीजन चला हो तो बाजरा लगा लेना है दोस्तों। तो आपका सेट तैयार होने के बाद फिर आपको लाना है बकरी। बकरी आप लोकल से भी ला सकते हो या कहीं बाहर से भी ला सकते हो। और एक बात और मैं बताऊं दोस्तों, जहाँ तक है आप लोकल से ही लेना, क्योंकि बाहर से बकरी लाओगे तो आने में बहुत डिस्टर्ब हो जाती है बकरी दोस्तों। यदि वहाँ वहाँ से आप प्रेग्नेंट बकरी लाओगे और यहाँ पर जो है कि काफ़ी दूर अगर ट्रांसपोर्ट हो, तो उसमें क्या है, बकरी को बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाती है, तो वो जो है कि उसका बच्चा पेट में ही मर सकता है। तो इसलिए बकरी, अगर प्रेग्नेंट बकरी ला रहे हो दोस्तों, तो दूर से ना लाएं, और लोकल से ख़रीदें ज़्यादातर। यदि 10 और 20 बकरी से यदि आप शुरुआत करना चाह रहे हो दोस्तों, तो आप लोकल से ही खरीद सकते हो। और बढ़िया से जो है कि सेट बनाया है आपने, उसमें साफ़ सफाई रखना है। और बकरियों के खाने के लिए जो है कि आपको जो है कि फरमा आते हैं, जो कि लोहे के बनते हैं, आपको 10 या 20 बकरियों के लिए 2 से 3 फरमा काफ़ी रहेंगे। तो आप किसी वेल्डर के पास जाकर बोल देना कि मुझे बकरियों के लिए खाना खाने के लिए फरमा बनवाना है, तो उस हिसाब से वो बना देगा। तो इस पर भी आपको कोई ज़्यादा हैवी वेट में नहीं बनवाना है, लाइट वेट में बनवाना है, क्योंकि हम कम से कम जो है कि लागत में बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं। तो आप अननेसेसरी खर्चा ना करें। उसके बाद 3 फरमा बनवा लीजिए, तो वो आपके खाने के लिए आ जाएंगे। और बकरियों को पानी के लिए आपको व्यवस्था करनी होगी। यदि आप सीमेंटेड जो है कि टैंक टैंक बनवाना चाहते हो तो आप बनवा सकते हो। यदि आपके पास कोई वैसा टैंक रखा हुआ है, प्लास्टिक टैंक, तो आप उसको भी रख सकते हो। उसको मतलब यदि आपका पुराना वराना कहीं से आप ला सकते हो तो वो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस नीचे से फूटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें भी पैसे अननेसेसरी चले जाएंगे। तो दोस्तों पुराना टैंक लेकर आना है और वही पानी के लिए हो जाएगा। और और दोस्तों जब बकरी पालन यदि आप चालू करना चाहते हो तो उसके पहले आप आपके पास शहर में जो भी मेडिकल स्टोर हो, तो उस पर जाकर कुछ दवाई लेकर आना है। डॉक्टर से बोलना है कि भैया जो है कि मुझे कुछ इमरजेंसी दवाई दे दीजिए, क्योंकि कोई भी बकरी है यदि इमरजेंसी में घायल हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि होता है भैया ऐसा, मतलब हमारे फार्म में भी होता है, क्योंकि कोई इमरजेंसी पड़ जाती है और
एक दो घंटे में ही बकरी ऐसी हो जाती है कि मरने की ताकत पे आ जाती है। तो आपको सबसे पहले और सबसे अहम काम इमरजेंसी जो है कि इंजेक्शन रखना है, और कुछ दवाई भी लेकर आनी है। ज़्यादा नहीं लेकर आनी है, थोड़ी सी लेकर आनी है, और उसी हिसाब से आपको पूरी नॉलेज लेकर आनी है कितने एम एल लगाना है। क्योंकि दोस्तों यदि आप दवाई ले आओगे, और भाई जो मैं बता रहा हूँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैं पूछ कर नहीं आया था। एक बार तो एक बकरी को डोज ज़्यादा लग गया था, तो वो बकरी फ़िलहाल ठीक तो हो गई थी, लेकिन उसको और ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो दोस्तों ये पूरे डॉक्टर से आपको नॉलेज लेकर आना है, किसी भी प्रकार से गलती नहीं करना है, और हर तरह से डॉक्टर से आप और जो कोई भी सवाल करना है आप उससे पूछ सकते हो कि मतलब किस टाइम कौन सा रोग आता है, और मतलब कि इस टाइम जो रोग चल रहा है भाई, वो चल रहा है जो है कि बकरी के मुंह में छाले हो जाते हैं दोस्तों। एक दो दो तीन दिन के आसपास मतलब बकरी थोड़ा थोड़ा खाएगी, थोड़ा थोड़ा खाएगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं खाएगी बकरी। उसके बाद उसकी हालत डाउन हो जाएगी, और बकरी लगभग लगभग 3 से 4 दिन में जो है कि मर जाएगी। ये रोग बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी महीना चल रहा है फरवरी का, और फरवरी 2026। तो भाई हमारे यहाँ कम से कम जितने भी लोग 2-4 बकरी भी पाले थे, तो उनकी 2-4 बकरी में से एक भी नहीं बची दोस्तों। और हमारे फार्म में ही मैंने वीडियो बनाई थी कि काफ़ी नुकसान हुआ है। और दोस्तों ये रोग ऐसा है कि इसमें दवाई बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो आपको यदि शुरुआत करनी है तो कम बकरियों से करें दोस्तों, क्योंकि आपका पैसा ही वेस्ट नहीं जाएगा, और आपको जो है कि बकरी पालन धीरे धीरे शुरू करना है। और दोस्तों एक बात और बता दूं, यदि आप कहीं से बकरी ला रहे हो या लोकल से ला रहे हो, तो सबसे पहले उसका टीकाकरण करना है। यदि किसी आप फार्म से लेकर आ रहे हो, तो उससे पूछना है दोस्तों कि बकरियों को टीका लगा हुआ है। यदि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, झूठ बोलेगा तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो बोलेगा कि हाँ सर टीका लगा हुआ है इनको, तो आप नहीं लगाओगे तो बकरियों को बीमारी हो सकती है। और आपके फार्म में आने से पहले आपको सबसे पहले टीकाकरण करना है बकरियों का, क्योंकि वो माहौल छोड़कर आएंगी। क्योंकि आप कहाँ से ला रहे हो, यदि लोकल से ला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यदि आप कहीं और से लेकर आ रहे हो, तो बकरी उस माहौल में कोई और बिहेवियर है उसका, और इस माहौल में कुछ और। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बकरियों का जो है कि टीकाकरण करना है। और दोस्तों यदि आप नए बकरी पालक हैं, तो यदि कोई बकरी बीमार पड़ेगी या उसको कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप कैसे पहचानें। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, तो सबसे पहले यदि कोई बकरी बीमार या उसको कोई दिक्कत होगी, तो उसका जो है कि जो बाल बाल अपने तीरने लगेगी, और सबसे अलग जाके खड़ी हो जाएगी, बिल्कुल ही गर्दन नीची कर लेगी। तो आपको समझ जाना है कि ये बकरी मतलब प्रॉब्लम में है, इसको कोई दिक्कत है। और वो बकरी मतलब खाना आना ना खाए, तो आप वैसे ही समझ जाओगे दोस्तों कि इस बकरी को कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले जो दिक्कत है उसको उस हिसाब से आपको दवाई का डोज देना है। और दोस्तों किसी भी वीडियो को देखकर आपको भावुक नहीं होना है, क्योंकि भाई अपने लोग व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं कि 20 बकरी से 50 लाख कमाएं, 100 लाख कमाएं। भाई वो बिल्कुल फेक होता है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, ना मुझे आपको मैं आपको बकरी दे रहा हूँ, ना आपको बकरी बेच रहा हूँ। मैं बस आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि भाई आपका पैसा बहुत मेहनत का है, तो उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। और ये भाई फार्म जितने ही फार्म वाले हैं भाई, मैं कर चुका हूँ। मैं एक बार फार्म से लाया था भाई, तो बकरियाँ आपको ऐसी देंगे भाई कि बिल्कुल ही बेकार। तो भाई आपको जो है कि अपना पैसा अच्छी तरह से यूज़ करना है, बकरी देख कर लाना है। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो भाई मुझे बता सकते हो आप, कि किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भाई मैं टॉपिक पर वीडियो भी बना दूँगा। और आपको कोई पूछना हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैं अपना नंबर दे दूँगा भैया स्क्रीन पर, तो आप नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। और आप देख ही सकते हो भैया, मैं कोई बिल्कुल ही रियल वीडियो बनाता हूँ, कोई एडिट नहीं करता हूँ, या किसी के पास नहीं जाता हूँ भाई, किसी फार्म वाले के पास कि ये फार्म वाला इतने से इतना कमा रहा है। भाई मैं तो एक नॉलेज के तौर पर वीडियो बनाता हूँ, और आपको किसी फार्म वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है भाई। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मेरा उद्देश्य यही है भाई वीडियो बनाने का, कि आप किसी प्रकार के वीडियो देखकर हाईटेक फार्म बना लेते हो। और आप माइंडसेट बिल्कुल भी ये नहीं रखना है भाई कि हम 200 बकरी पाल लेंगे, 500 बकरी पाल लेंगे। माइंडसेट बिल्कुल छोटे से, आपको बिल्कुल 10-20 बकरी से चालू करना है भाई। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि भाई हमने 50-100 बकरियों से चालू किया था भाई,
तो सक्सेस नहीं हुआ। तो भाई सबसे पहले आपको 20 बकरी लाना है, क्योंकि 20 बकरी लाने के बाद आपको उस प्रकार की नॉलेज हो जाएगी, कम से कम 1-2 साल में इस प्रकार की नॉलेज हो जाएगी कि भाई आप बिल्कुल ही इस चीज़ में ढल चुके होंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि भैया दिक्कत कहाँ कहाँ होती है और हम पाल सकते हैं कि नहीं 100 बकरी 200 बकरी। तो दोस्तों सबसे पहले जो है कि तरीका है कि आप 20 ही बकरी लाएं। उसी तरह से आपको यदि आप क्षमता हो तो आप 100 बकरी भी पाल सकते हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।